हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क जो पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल का जो ये बुक है, इसी बुक से पढ़ रहे थे। इसका जो है आज लास्ट टाइप 6 जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग टाइप 5 तक जो है पढ़ चुके हैं। तो वो जो है आप लोग एग्जाम वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पर जो है सर्च कर लीजिएगा और उसमें प्ले लिस्ट में जा करके बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये टाइप 6 में, इस टाइप 6 का जो नाम है वो है MDH मसाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये MDH मसाला क्या है, क्योंकि अभी तक जो है गरम मसाला सुने हैं, चिकन मसाला सुने हैं, तो ये MDH मसाला क्या है। तो चलिए दोस्तों इसी को जो है लिखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है MDH मसाला का मतलब M से होता है मेन, D से डे और H से होता है आवर। तो इसी को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं M1 गुने D1 गुने H1। यहाँ M मेन, D डे, H आवर और बट्टा में जो लिखेंगे वो वर्क लिखेंगे W1 और इसके बराबर में M2 गुने D2 गुने H2 और बट्टा में जो लिखेंगे W2। ये W जो है वर्क है और यहाँ भी ये W वर्क है। ये पहला वर्क है और ये दूसरा वर्क है। वर्क को हमेशा जो है हम लोग नीचे में ही लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि वर्क को हम लोग हमेशा नीचे में ही लिखेंगे। और इससे पिछले टाइप में यानी कि टाइप 5 में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि टोटल वर्क बराबर जो होता है वह टाइम गुना इफ़िशियंसी होता है। टाइम और गुना इफ़िशियंसी होता है। तो इसी टाइप पर जो है, इसी फार्मूला बेस पर जो है क्वेश्चन जो आप लोगों को 46 नंबर में दिया हुआ है। 46 नंबर में कह रहा है 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन, 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में, इसका मतलब समझिएगा कि 10 और M से मेन को डिनोट कर रहे हैं। तो 10 आदमी, तो ये हो गया मेन का इफ़िशियंसी और ये 15 डे, तो ये हो गया टोटल वर्क टाइम गुने इफ़िशियंसी। तो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो किसी काम को मतलब काम एक होगा। अगर काम एक होगा तो एक लिख दिए, अगर दो कहता है काम दो काम को तो दो लिख देते। तो ये हो गया 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में। फिर जो है इसका काम ख़त्म हो गया। अब जो है फिर बराबर और आगे कह रहा है 15 औरत इसी कार्य को 12 दिन में। 10 आदमी अगर इस काम को, एक काम को करेगा तो 15 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप इसी काम को अगर आप औरत से करवाते हैं तब 15 औरत आपको काम पर लगाया। 15 औरत से अगर आप करवाएंगे तो आपको 12 दिन लगेगा। औरत यानी कि वुमेन को W से डिनोट कर रहे हैं और इसी काम को मतलब एक काम को, इसी काम को, यही बात कह रहा है 10 आदमी से करवाएंगे तो 15 दिन लगेगा और अगर 15 औरत से करवाएंगे तो 12 दिन लगेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ से जो है हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 आदमी 15, अब इसको काट दीजिए, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15 और कटेगा 5 या 15। अब देखिए यहाँ 10 मेन बराबर 3 और 4, 3 चौके 12 वुमेन। चलिए दोस्तों, तो अब 10 मेन बराबर 12 वुमेन हो गया। आप यहाँ फिर एक बार काट सकते हैं, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब 5 मेन बराबर 6 वुमेन है। तो अब यहाँ मेन और वुमेन का जो है आप रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि मेन और वुमेन का जो इफ़िशियंसी आ गया यह आ गया 6:5। जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे हम रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे इसका लिखने का और तरीका है, लेकिन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है इफ़िशियंसी मालूम हो गया और ये जो है आपको पता है कि टाइम गुने इफ़िशियंसी 10 मेन
15 दिन में जो कर रहा था, तो यही तो था टोटल वर्क, टाइम गुने इफिशियंसी। अब ये भी आपका टोटल वर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये भी टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है। तो आप दोनों में से किसी एक को लेकर के आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क। यहाँ आपको मेन के जगह 6 पुट करना होगा और वुमेन के जगह 5 पुट करना होगा। तो हम दोनों को लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं। पहले इसको ले रहे हैं, कर रहा है 10 मेन 15 दिन में। तो देखिए 10 और मेन के जगह कितना पुट करेंगे 6, तो 10 गुने 6 गुने 15, तो ये हो गया टोटल वर्क। और बट्टा में आप 1 लिखिए। तो 10 मेन 15 दिन में, तो 10 मेन के जगह 6 और 15 के जगह 15, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इसी काम को किससे करवाना है, इस काम को कह रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है 10 आदमी तथा 15 औरत मिल करके। अब जो ये काम था, इसी काम को अब किससे करवाना है, 10 आदमी और 15 औरत से। चलिए दोस्तों, ये जो है टोटल वर्क, चाहे ये भी है टोटल वर्क और ये भी है टोटल वर्क, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो हम जो है इसको लिए हैं 10 मेन गुने 15, तो 10 के जगह 10, मेन का एफिशिएंसी 6, तो 6 पुट कर दीजिए और 15 के जगह 15, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब इसी काम को है जो कह रहा है किससे करवाना है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है इसी काम को 10 मेन तथा 15 औरत से करवाना है। 10 मेन, इसी काम को 10 मेन प्लस 15 वुमेन, इस काम को 10 मेन प्लस 15 वुमेन मिल करके करेगा, तब कितना टाइम लेगा, तो हम मान लेते हैं कि x डे में ख़त्म कर देगा। इस काम को 10 मेन प्लस 15 वुमेन मिल करके करेगा तो x डे में ख़त्म कर देगा। अब जो है इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं 10 गुने 6 गुने 15/1 बराबर, मेन के जगह 6 पुट करिए और वुमेन के जगह 5 पुट करिए, क्योंकि हम इफिशियंसी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पुट करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 10 छक 60 प्लस 15 वुमेन के जगह 5, 15 पचे 75/1। आप ये बट्टा में नहीं भी लिख सकते हैं 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर गुना में x। अब इसको काटिए, 10 छक सॉरी यहाँ पहले ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो 60 और 75। चलिए दोस्तों, तो अभी इसको कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। यहाँ जो है 60 प्लस 75 और ये यहाँ ब्रैकेट होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ब्रैकेट और x के जगह x। अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10 छक 60 और 15 छक्के 90, 900 बराबर दिख रहा है यहाँ 900 बराबर, अगर इसको ऐड करेंगे तो 75 और 60 135 गुना x, और x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x बराबर अगर हम लिखेंगे तो 900 बट्टा 135 आ जाएगा, बट्टा में अगर काटेंगे इसको तो 9 से 15 और 3 5 15, 20 5 100, तो 20/3। इसको अगर आप पूर्णांक में लाएंगे तो 6.2/3 डे में जो है 10 मेन और 15 औरत मिल करके इस काम को समाप्त करेगा। दोस्तों एक बार आप इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे, करा था जो 10 मेन 15 दिन में किसी काम को समाप्त करता है और इसी काम को 15 वुमेन अगर करेगा तो 12 दिन में समाप्त करेगा। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, इसको कैलकुलेशन करके हम जो है मेन और वुमेन का जो है एफिशिएंसी निकाल लिए। अब ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, आप या तो इसमें पुट कर लीजिए वुमेन का वैल्यू या इसमें आप मेन का वैल्यू पुट कर लीजिए, ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। तो हम जो है मेन जो जिसमें था उसको लेकर के चले हैं, आप इसको भी लेकर के चलेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो यहाँ जो है अब टोटल वर्क, अब जो टोटल वर्क है इसी वर्क को क्वेश्चन में करा है जो 10 मेन और 15 वुमेन दोनों को मिला करके अगर करवाएंगे तब कितना दिन में करेगा, तो 10 मेन प्लस 15 वुमेन से करवाएंगे तो हम मान लिए कि x दिन में काम को समाप्त करेगा। और इस तरह से आप यहाँ कैलकुलेशन करके अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू जो है 6.2/3 डे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि 20 औरत एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात, उसमें जो है कह रहा था जो कुछ आदमी और कुछ वुमेन दे दिया था और उसका जो है डे निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन इसमें केवल इफ़िशियंसी ही पूछा है तो इफ़िशियंसी उस पर पुट कर देंगे। आइए, कह रहा है 20 औरत एक कार्य को 16 दिन में, तो औरत को जो है वुमेन को W से डिनोट करेंगे। 20 औरत किसी कार्य को 16 दिन में, तो ये हो गया टोटल वर्क, टाइम गुने एफिशिएंसी। अब आगे कह रहा है तथा 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में। एक काम है तो आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख दिए हैं 20 औरत किसी कार्य को 16 दिन में, और आगे कह रहा है 16 आदमी इसी कार्य को 15 दिन में। और अगर 16 मेन से करवाएंगे तो यह इसी काम को 15 दिन में। तो आदमी और औरत का कार्य क्षमता का अनुपात हमको जो पूछ रहा है, आदमी यानी कि मेन और वुमेन का जो है इफिशियंसी, इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 से काटेंगे, ऐसे 16 से 16 को कैंसिल करिए। अब देखिए 4 वुमेन बराबर में 3 मेन, 4 वुमेन बराबर में 3 मेन। तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4:3। तो ये आ गया इफिशियंसी, और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इफिशियंसी ही पूछ रहा है किसका, मेन और वुमेन का। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये थोड़ा टाइप अलग है, फिर भी यहाँ से हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन जो है पढ़ते जाएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 60 है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में, 7 आदमी मतलब 7 मेन किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो यही हो गया आपका टोटल वर्क। अब इसी काम को करना है, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है उन्होंने काम आरंभ किया। किसने काम आरंभ किया? 7 आदमी जो था शुरू में, उन्होंने ही काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। 5 दिन बाद 2 आदमी गया है, इसका मतलब 7 आदमी काम स्टार्ट किया और 5 दिन बाद 2 आदमी गया है, इसका मतलब 7 आदमी 5 दिन तो काम किया होगा। तो देखिए 7 आदमी कह रहा है इन्होंने काम आरंभ किया, तो 7 आदमी ने काम आरंभ किया और 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो हम ये जानते हैं कि 7 आदमी 5 दिन तक काम अगर किया तो इतना काम कर दिया। 7 आदमी 5 दिन तक काम किया तो इतना काम कर दिया। अब कह रहा है 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। 5 दिन बाद अगर 2 आदमी चला गया तो आदमी कितना बच गया? 7 आदमी था और 2 आदमी चला गया तो आदमी बच गया 5 आदमी। 7 आदमी 5 दिन तक काम किया, उसके बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी बच गया 5 आदमी। तो कह रहा है 48 नंबर, 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए तो शेष आदमी मतलब शेष आदमी कितना? 5 आदमी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। 7 आदमी कह रहा था टोटल काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब इसी काम को जो है करने के लिए जब गया तो 7 आदमी शुरू में लगाया, 7 आदमी 5 दिन तक काम किया तो इतना काम कर दिया, और 5 दिन के बाद 2 आदमी चला गया तो आदमी कितना बच गया? 5 आदमी। तो कह रहा है जो शेष आदमी बच गया वह शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो हम मान लेते हैं कि x दिन में समाप्त करेगा। तो अब देखिए ये हो गया टोटल वर्क और ये भी हो गया पूरा यहाँ से टोटल वर्क। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब ये कैसे हुआ टोटल वर्क? तो 7 आदमी पहले 5 दिन काम किया तो इतना काम हो गया, उसके बाद कुछ जो काम बचा उसमें 2 आदमी चला गया तो 5 आदमी कितना दिन में? x दिन में। तो इतना काम पहले कर दिया और 5 आदमी फिर जो बचा उतना काम कर दिया,
तो ये दोनों प्लस कर देंगे, तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, और यही जो है अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, जो x का वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मेन का एफिशिएंसी जो है आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ दिख रहा है मेन का एफिशिएंसी आप या तो 1 मान लीजिए, आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो हम 1 मान लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 माने हैं। आपका अगर मन है तो 2 भी मान सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा नंबर को काटने में, इधर उधर करने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेन का एफिशिएंसी अगर 1 इनपुट करेंगे तो 12 सत्ते 84 बराबर 7 पच्चे 35, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी 1 है, प्लस 5x। अब यहाँ अगर आप 35 को इधर लाएंगे तो 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 49 बराबर 5x और x बराबर हो गया 49/5। तो 5 नमा 45 और 3 सॉरी यहाँ 4 होगा, तो 9.4/5 डे में जो है शेष काम को, शेष आदमी, क्योंकि शेष काम को x दिन में ही हम समाप्त करने के लिए माने थे, तो x का वैल्यू आ गया 9.4/5। तो शेष आदमी यानी कि शेष काम को 9.4/5 डे में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 हम लोग कर चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहा है 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। इन्होंने सबने मिलकर 6 दिन कार्य किया, इसके बाद 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गए। शेष कार्य ये कितने दिन में समाप्त करेंगे? यह रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को लिखेंगे। कह रहा है 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में, 12 मेन किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। अगर 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर दिया तो यही तो हो गया टोटल वर्क, यही हो गया टोटल वर्क। अब अगला स्टेप में कह रहा है इन्होंने सबने मिलकर, किस सब ने? जो 12 आदमी था यही सब मिल करके 6 दिन कार्य किया। तो हम लिख सकते हैं कि 12 आदमी कितना दिन काम किया? 6 दिन तक काम किया। उसके बाद कह रहा है इसके बाद 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गए। मतलब 12 आदमी तो शुरू में काम कर रहा था, लेकिन जब वो 6 दिन काम किया उसके बाद 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गया। 12 आदमी पहले था, 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गया, तो आदमी कितना हो गया? 12 और 6 18 आदमी हो गया। 12 में 6 दिन तक काम किया और 6 दिन के बाद 6 आदमी और आ गया, तो हो गया 18 आदमी। और 18 आदमी कह रहा है शेष कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो शेष कार्य हम मान लेते हैं x दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ फिर एक बार समझ लेते हैं कि 12 आदमी अगर इस काम को करता तो 9 दिन में तो समाप्त कर देता, तो ये हो गया टोटल वर्क। लेकिन कह रहा है 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, तो इतना काम तो कर दिया, और 6 दिन के बाद कह रहा है 6 आदमी और आ गया। तो 12 आदमी पहले था और 6 आदमी आ गया, तो 18 आदमी हो गया। तो 18 आदमी इसी काम को x दिन में समाप्त करेंगे। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो गया। 12 आदमी 6 दिन तक काम किया और जो बच गया उसको 6 आदमी और आया, 18 आदमी x दिन में, तो ये प्लस। अब फिर जो है यहाँ मेन का एफिशिएंसी जो है आप 1 मान लीजिए, चाहे आपका जो मन है मानिए, कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम 1 माने हैं। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो मेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 12 9 78 से 108 बराबर 12 छक 72 प्लस 18x। अब यहाँ से 8 में से 2 गया 6, क्योंकि 72 इधर आएगा तो माइनस में, 8 में से 2 गया 6, 10 में 7 गया 3, 36 बराबर 18x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36/18 यानी कि 2 डे, यानी कि जो शेष काम होगा वह जो है 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन जो है बैंक पीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना काम करता है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। कितने औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेगी? तो देखिए दोस्तों, वही टाइप है, इसमें थोड़ा रेशियो का कंसेप्ट लगा हुआ है। तो लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसी को पहले लिखेंगे।
कह रहा है 3 आदमी 4 औरत 6 बच्चा, तो 3 मेन प्लस 4 औरत यानी कि 4 वुमेन प्लस 6 बच्चा, बच्चा को चाइल्ड यानी कि सी से डिनोट कर रहे हैं। 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चा किसी काम को 7 दिन में, अगर इस तरह से इतना आदमी 3 मेन 4 वुमेन 6 बच्चा से अगर आप किसी काम को करवाते हैं तो वह 7 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, क्योंकि काम जब समाप्त हो गया इतना आदमी से तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब इसी काम को किससे करवाना है, तो आप देखिए इसी काम को करवाना है, कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेगी। कितनी औरतें मिल करके, अगर औरत को इसी काम को करवाना है औरत से, तो कह रहा है कितनी औरत मिलकर इस काम को 7 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क। और कह रहा है कितने औरत, तो हम मान लेते हैं कि x औरत मिल करके, x औरत मिल करके इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेगी। ये था टोटल वर्क। और कह रहा है इसी काम को किससे करवाना है, कह रहा है कितने औरत, केवल औरत से ही करवाना है और 7 दिन ही काम करवाना है, तो कह रहा है कितने औरत मिल करके इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेगी। तो ये भी आपका हो गया टोटल वर्क। अब देखिए ये भी टोटल वर्क और वो भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो ना हमको मेन का एफिशिएंसी पता है, ना वुमेन का पता है, ना चाइल्ड का पता है, तो एफिशिएंसी तो मालूम होना चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। तो एफिशिएंसी कैसे मालूम पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना काम करता है। अब एफिशिएंसी लिख रहे हैं, कह रहा है प्रत्येक आदमी यानी कि मेन रेशियो वुमेन, प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना काम करता है। तो आदमी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो औरत का कितना होगा 2। कह रहा है प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, अगर मेन 1 है तो औरत का एफिशिएंसी कितना होगा 2। अब देखिए फिर कह रहा है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। अगर मेन जो है वुमेन मेन से दुगुना काम करता है और प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, और मेन और चाइल्ड का जो एफिशिएंसी है प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, आदमी का एफिशिएंसी अगर 2 होगा तो चाइल्ड का 1 होगा। कह रहा है प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, अगर आदमी 2 काम करेगा तो बच्चा 1 काम करेगा। आप इसको 4 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 4 और 2, क्योंकि 4 का आधा 2। आप इसको 6 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। आधा होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप इसको भी काटेंगे तो 2:1 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 2:1 आएगा। तो यही है कि अगर आदमी 2 काम करता है तो बच्चा 1 काम करता है। ये सब हम रेशियो में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छा से जानेंगे। अभी तक के लिए बस आप इतना जानिए कि रेशियो को कैसे हम लोग लिखते हैं। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, तो औरत जो है आदमी से दुगुना, अगर आदमी 1 तो औरत 2। और कह रहा है प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, अगर आदमी 2 होगा तो बच्चा 1 होगा। चलिए अब इसको जो है बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए इसी काम में मेन, ये भी मेन और ये भी मेन, दोनों मेन तो सेम है। अब यहाँ जो है मेन का एफिशिएंसी 1 है और यहाँ मेन का एफिशिएंसी 2 है, तो एक ही आदमी का अगर अलग अलग जाने से क्या उसका जो है पावर अलग अलग हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कोई भी आदमी का वेट अगर 15 kg है और वो कहीं चला जाएगा तो उसका 20 kg थोड़े हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना होगा और रेशियो में हम ये अच्छी से पढ़ेंगे, इसीलिए देखते हैं। यहाँ 2 है मेन का एफिशिएंसी, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा 2? आप इसको क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो ये 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 है। वुमेन को नहीं देखना है, मेन को बराबर करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रेशियो, और इस 2 से इस 2 को करेंगे तो 4, और इसको ज्यों का त्यों रखेंगे तो 2:1। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं मेन, वुमेन और चाइल्ड। ये जो लिख रहे हैं ये इफिशियंसी लिख रहे हैं, यानी कि क्षमता लिख रहे हैं। अब मेन का जो इफिशियंसी है 2, तो 2 लिखिए। अब देखिए दोनों जगह बराबर होगा, मेन का यहाँ भी 2 है
और मेन का यहाँ भी 2 है, तो मेन का जो है एफिशिएंसी 2 लिख दिए, वुमेन का जो है 4 लिख दिए और चाइल्ड का जो है 1 लिख दिए। अब देखिए, अब फिर अगर आप चाहे तो उस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। कह रहा है प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, तो आदमी से दुगुना औरत काम कर रहा है। अगर आदमी 2 काम करेगा तो औरत 4 काम कर रहा है। अब कह रहा है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा। अगर आदमी 2 काम कर रहा है तो चाइल्ड 1 काम कर रहा है। बस अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। मेन के जगह 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस वुमेन के जगह 4 पुट करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस अगर चाइल्ड के जगह पुट करेंगे 1 तो 6 गुने 1 यानी कि 6 और गुना में कितना है 7 बराबर। अब देखिए एक्स वुमेन, तो एक्स के जगह एक्स लिखेंगे और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, तो गुने 4 और गुना 7 पहले से है। अब क्वेश्चन इसको जो है आप काट लीजिए, 7 से इस 7 को कैंसिल करिए, इसको जोड़िए 16 और 6 22 और 6 28, तो 28 बराबर x गुने 4। अब इस 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, तो x का जो वैल्यू यहाँ आ गया 7, यहाँ लिख रहे हैं x का जो वैल्यू आ गया यह 7 आ गया 7 डे। तो अगर x वुमेन जो है करेगा 7 दिन में तब जाकर के ये काम खत्म होगा, तो x का वैल्यू जो है 7 आ गया, यानी कि 7 वुमेन अगर 7 दिन तक अगर काम करेगी तो इस काम को जो है समाप्त कर देगी। तो यही आपका 7 दिन आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में कमेंट शेयर करिए। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पीछे जो है ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी पर बेस है। 51 में कह रहा है 6 आदमी यानी कि 6 मेन प्लस 8 बॉय एक काम को 10 दिन में, और इसी काम को अगर आप करवाएंगे 26 आदमी से तथा 48 लड़के से, लड़का बॉय से डिनोट कर रहा है 20 से, तो वह जो है 26 आदमी 48 लड़के इस काम को 2 दिन में। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ये भी आपका हो गया टोटल वर्क और ये भी आपका हो गया टोटल वर्क। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 5 10 दिख रहा है। अब जो है 6 मेन 8 हुआ, तो गुना करेंगे 6 5 30 मेन प्लस 8 5 40 बुआ। अब यहाँ देखिए 26 मेन प्लस 48 बुआ। कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी स्टेप वह पहला ही था जो था 30 मेन और इधर 26 मेन। अगर इधर लाएंगे 26 मेन को तो 4 मेन माइनस हो जाएगा बराबर। अगर 40 बॉय को उधर भेजेंगे तो 48 में से अगर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 8 बॉय। अब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, तो मेन और बॉय का जो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा ये 2:1 आ जाएगा। ये आपका हो गया इफिशियंसी। चलिए दोस्तों, तो ये जो आपका आ गया इफिशियंसी आ गया। सॉरी, यहाँ बॉय होना था बी, क्योंकि बॉय को बी माने थे। ये आ गया आपका इफिशियंसी। ये आ गया इफिशियंसी। अब इसी इफिशियंसी को जो है आप इस टोटल वर्क में चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें पुट कर रहे हैं। मेन के जगह 2 और बॉय के जगह 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि यही इसका इफिशियंसी है। अगर मेन के जगह 2 पर पुट करेंगे तो 6 दूना 12 और बॉय का जगह 1 पुट करेंगे तो 8, तो 12 और 8 20, तो ये हो गया 20 गुना में 10, तो यही हो गया कितना, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इसी काम को जो है क्वेश्चन में कह रहा है किससे करवाना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसी काम को 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में। 15 आदमी तथा 20 लड़के इसी काम को 15 आदमी तथा 20 बॉय से अगर करवाएंगे तो कह रहा है कितने दिन में, तो हम मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेगा। बस अब फिर जो है यहाँ एफिशिएंसी निकाल लिए हैं मेन और बॉय का 2:1, उसमें पुट करिए और काट करके आंसर निकालिए। तो ज़रा फास्ट में करते हैं।
अब देखिए 20 गुने 10 बराबर 15 मेन, तो मेन का एफिशिएंसी 2, तो 15 दूना 30 और 20 से कम 20, तो 30 20 50 गुने x। अब काटिए 0 से 0, 5 चौका 20, तो x का जो वैल्यू आ गया 4 डे। यानी कि अगर 15 मेन और 20 बुआ से अगर यही काम करवाएंगे तो 4 डे में उस काम को समाप्त कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि एक ही टाइम का बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसीलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप जो है सेटिंग में जाकर के इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 आदमी तथा 6 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। जो कह रहा है उसी को लिख रहे हैं। 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा 6 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत, 3 आदमी तथा 7 औरत से अगर इस काम को आप करवाएंगे तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन में 4 मेन 6 वुमेन 8 दिन में, 3 मेन 7 वुमेन 10 दिन में। तो कह रहा है 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है 10 औरत इसे कितने दिन में, अगर इसी काम को 10 औरत से करवाना है तो कितने दिन में। तो पहले यहाँ से मेन और वुमेन का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो अगर काटेंगे यहाँ तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16 मेन प्लस 6 चौक 24 वुमेन बराबर 5 15 मेन प्लस 7 21 वुमेन। अब जो है 16 मेन और मेन 15 मेन को इधर लाएंगे तो 1 मेन बराबर, अगर 24 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 वुमेन। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ जो है 7 पच्चे 35 होगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस हो गया था। तो अब देखिए 16 मेन में से 15 मेन जाएगा तो 1 मेन बराबर, अगर 24 को उधर ले जाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 वुमेन। तो मेन और वुमेन का जो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 11:1। तो ये आ गया आपका इफिशियंसी। चलिए दोस्तों, ये जो आ गया आपका मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। दोनों में से आप किसी में पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं। 4 मेन और मेन के जगह 11 पुट करेंगे तो 11 चौक 44 और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है तो 6 एकम 6, तो 44 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 50 और गुना में 8। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये आपका हो गया टोटल वर्क। और इसी काम को कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में, इसी काम को 10 औरत कितने दिन में पूरा कर सकती है। इसी काम को अगर 10 वुमेन से करेंगे तो कितने दिन में, तो हम मान लेते हैं x दिन में। अब फिर पुट करिए तो ये इसको लिखेंगे 50 गुने 8 बराबर, वुमेन के जगह 1 तो 10 और वुमेन के जगह 1 तो 10 ही होगा गुने x। अब इसको काटिए तो 0 और तो x बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 डे में। अगर इसी काम को अगर आप 10 वुमेन से करवाएंगे इस काम को, तो 10 वुमेन जो है 40 डे में इस काम को समाप्त कर देगी।